जाति व्यवस्था के बाद देश का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो ये निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था ही है। हाल ही में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 45 पोस्ट के लिए लेटरल एंट्री से स्कीम की लाई है, जहाँ से वो फिर से वो कॉरपोरेट क्षेत्र से या फिर प्राइवेट क्षेत्र से अब वो ये बड़े पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर या जो डेप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट पर, इनसे पोस्ट पर, ऐसे बड़े पोस्ट पर भर रहे हैं, जहाँ पर पहले एक सीनियर आईएएस अफसर काम करते थे। ये 3 साल के लिए ये नियुक्तियाँ की होने वाली है। उसके बाद जो भी कुछ लोगों को 2 साल के लिए एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो इतने बड़े पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये सरकार भर्ती कर रही है, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग डायरेक्टली एक धोरण डिसाइड करने में सरकार की मदद करते हैं। इनको जो सैलरी मिलने वाली है वो जॉइंट सेक्रेटरी को महीना 2,70,000, डायरेक्टर लेवल को 2,32,000 रुपये महीना, और जो दूसरी पोस्ट है वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी को 1,52,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। इतनी बड़ी सैलरी के लोगों को भी वो प्राइवेट सेक्टर से ले रही है। यहाँ पर कुछ भी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर से लेटरल एंट्री का उद्देश्य यही है कि आरक्षण को खत्म करके धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का देशद्रोही धोरण देश में अपनाया जा सके। इसलिए राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी जमकर निंदा की है। तो हमको सबको जागरूक होना चाहिए कि कैसे मोदी सरकार धीरे धीरे देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर रही है और आरएसएस के लोगों को इसे बैकडोर एंट्री सरकार में दे रही है। यही आईएएस का निजीकरण ही आरक्षण खत्म करने की ही मोदी की गारंटी है। ऐसा आरोप अभी जो हो रहा है उसमें भी सच्चाई दिख रही है। पिछले कुछ सालों में लगभग ऐसे 200 अधिकारियों को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है और बाद में कुछ लोगों को एक्सटेंशन भी दिया है। तो लगभग 5 साल की उन्होंने सर्विस पूरी की है। अभी फिर से 45 पोस्ट के लिए ये उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली है। चंद्रशेखर आजाद जो एमपी है, उन्होंने भी संसद में सवाल पूछा था इसके बारे में, लेकिन मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हम हमारे पास ऐसी कुछ जानकारी नहीं है कि कितने लोगों को भर्ती किया है और यहाँ पे आरक्षण का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा भी उत्तर उन्होंने दिया है। तो ये उन्होंने राहुल गांधी ने एक और उदाहरण दिया है कि सेबी की चेयरपर्सन जो है, ये भारत के इतिहास में पहली बार एक प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट किया गया, जिसकी वजह से देश का सबसे बड़ा घोटाला, शेयर मार्केट का घोटाला सेबी के अंदर हुआ है, जहाँ पर ये चौकीदार ही खुद यहाँ पर चोर निकला है, ऐसा दिख रहा है। तो इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन अभी तक शुरू नहीं हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व है ऐसे दिखती है, इसलिए सेबी के ऊपर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा प्राइवेटाइजेशन के जरिए जो करप्शन बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, गरीबों के खिलाफ है, संविधान की दिन दहाड़े धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये ऐसे बहुत सारे नुकसान प्राइवेट सेक्टर से होते हैं, जिसका अंदाजा हमको धीरे धीरे ये आता है, या कुछ लोगों को इसका अंदाजा नहीं आता है। इसलिए आप देखोगे कि गांधी ने फिर से कहा है, राहुल गांधी ने, कि 90 ब्यूरोक्रेट से वो देश चलाते हैं, उसमें बहुत ही कम एससी, एसटी, ओबीसी वाले हैं। और जो आपने चुनावी घोषणा पत्र में भी उन्होंने वादा किया था हम 50% की आरक्षण की मर्यादा है, हम उसको हटाकर बढ़ाएंगे। ये बहुत ही क्रांतिकारी उनका निर्णय था, लेकिन जब तो सत्ता में आएंगे तब ये करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि ये अम्बेडकर के संविधान के ऊपर हमला है और इस संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने भी इस लैटरल एंट्री का खुलकर विरोध किया है और कहा है कि हम ये कैबिनेट में मुद्दा उठाएंगे। जीतन राम मांझी ने भी ये मुद्दा उठाया है कि ये बहुत गलत है, इससे आरक्षण खतरे में है, हर सरकारी नौकरी में आरक्षण होना ही चाहिए। ये दोनों ही खुलकर अभी एनडीए के खिलाफ इस मुद्दे पर आ गए हैं। तो हमें देखना होगा अभी इस केंद्र सरकार क्या रुख लेती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कृपया अपनी राय कमेंट करके लिखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।